जलममलम् दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगाम् श्रेयसे संश्रयामि। अनन्ताचार्यकृपयाः वेदान्तः द्वैपार्गं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनीतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। परम आराध्य श्री लक्ष्मीनारायण भगवान एवं श्री पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि सह नमन। श्री भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री कुरुम भगवान की जय। श्री कुरुम पुराण के 20वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए आगे हम लोग श्री कुरुम पुराण का 20वां अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री सूत उवाच श्रीधन्वा राजपुत्रस्तु धर्मेण पालयन् महीम् तस्य पुत्रोद्भवत् विद्वान् त्रय्यारूढ इति स्मृतः। तस्य सस्वतो नाम कुमारो भूमहाबलः भार्या सत्यधना नाम हरिश्चन्द्रं जीजनत्। हरिश्चन्द्र पुत्रो भूत रोहितो नाम वीर्यवान् हरितो रोहिताश्च धुन्धुत्तस्य सुतो भवत्। विजयसूदेवस्य धुन्धपुत्रो बभूवतुः विजयस्याभवत्पुत्रः कारुको नाम वीर्यवान्। कारुकस्य वृकः पुत्रस्तस्माद् बाहुर्जायत। सगरस्तस्य पुत्रो भूत राजा परम धार्मिकः। द्वे भार्ये सगरस्यापि प्रभाभानुमती तथा ताभ्यामाराधितः प्रादादौ विग्रहवर्मुत्तमम्। सूत जी कहते हैं राजपुत्र त्रिधन्वा को पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक
विद्वान पुत्र हुआ, जो त्रय्यारूढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रय्यारूढ़ को सत्यव्रत नाम का महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला पराक्रमी पुत्र हुआ। रोहित का हरित और उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के विजय और सुदेव के ये दो पुत्र हुए। विजय का कारुक नाम और वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र वृक और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ, जो परम धार्मिक था। सगर की दो पत्नियां थी, प्रभा और भानुमति, और वाग्मी ने उन दोनों से पूजित होकर के उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फलस्वरूप भानुमति ने असमंजस नामक पुत्र को ग्रहण किया। एकम भानुमति पुत्रम गृहाद असमंजसम प्रभा षष्टि सहस्रम तो पुत्राणाम जगृहेषु। असमंजस्य तनयो हंसुमान नाम पार्थिवः तस्य पुत्रो द्वीपस्तु द्वीपात्तु भागीरथः। येन भागीरथी गंगा तपः कृत्वा अवतारिताः प्रसादात् देवदेवस्य महादेवस्य धीमतः। भागीरथस्य तपसादिव प्रीतिमनाहरः बभार शीर्षा गंगां सोमान्ति सोमभूषणः। कल्याणी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस के पुत्र अंशुमान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप तथा दिलीप से भागीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके देवाधिदेव धीमान महादेव की कृपा से भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतारित किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए। मन वाले चंद्रभूषण देव हर ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा जी को धारण किया। भागीरथ सुतश्चापि सुतो नाम बभूवः नाभागतस्य दायादः सिन्धुदीपस्ततो भवत्। अयुतायुः सुतस्तस्य ऋतुपर्णस्तु तत्सुतः ऋतुपर्णस्य पुत्रो भूत् सुदामो नाम धार्मिकः। सौदासतस्य तनयः ख्यातः कल्मासपादकः वसिष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे कल्मषापादके। अस्मकं जनयामास तमिश्वाको कुलध्वजम् अश्वकस्योत्कलायां तु नकुलो नाम पार्थिवः। स हि राम भयाद राजा वनं प्राप सुदुःखितः। भागीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र नाभाग। उससे सिंधु द्वीप उत्पन्न हुआ। उस सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नामक धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदास हुआ, जो कल्मषाद नाम से विख्यात हुआ। कल्मषाद पाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के पताका स्वरूप अस्मक नाम पुत्र को उत्पन्न कराया।
अस्मत् की उत्कला नामक पत्नी से नकुल नामक राजा उत्पन्न हुए। वह राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर के वन में चले गए। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। उस नकुल ने सतरथ हुआ और उनसे श्रीमान बिलबिल उत्पन्न हुए। उनका पुत्र वृद्ध शर्मा था। तस्माद विश्व सहस्रस्मात् खट्टवांग इति विश्रुतः दीर्घबाहु सुतस्य रघु तस्माद जायत। उस वृद्ध शर्मा से विश्वसह उसका पुत्र खट्टवांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन्न हुए। रघो रज समुत्पन्नो राजा दशरथ रामो दास रथी वीरो धर्मज्ञो लोक विश्रुतः भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महाबलः सर्वे शक्य समायुधि युद्धि शक्ति समन्विता। रघु का अजय उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र राम धर्मज्ञ और लोक प्रसिद्ध हुए। दशरथ के ही पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी थे। ये सभी महान बलशाली युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए विश्वकर्मा विष्णु ही विश्वकर्ता भगवान लक्ष्मी नारायण इन लोगों के रूप में अंश रूप से प्रकट हुए थे। रामस्य शुभगा भार्या जनकस्यात्मजा शुभा सीता त्रिलोक विख्याता शीलोदार्य गुणान्विता। तपसा तुषा देवी जनकीन गिरिंदजा प्रायच्छ जानकी सीता रामेवा सीतापति। राम की सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नी जानकी की पुत्री श्री सीता जी थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी। जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी जी सीता जी को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। प्रीतश्च भगवान शीलस्ति शूली नीललोहितः प्रददौ शत्रुनाशार्थ जनकायाद भूतं धनुः स राजा जनको विद्वान दातु काम सुतामिमाम अघोषयत् मित्रघ्नो लोके अस्मिन् द्विजपुंगवा। इदं धनुः समादातुं यः शक्नोति जगत्त्रये देवो वा दानो वापि स सीतां लब्धुमर्हति। त्रिशूल धारण करने वाले नील लोहित भगवान इस शंकर ने प्रसन्न होकर के शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्भुत धनुष बाण प्रदान किया था। द्विजश्रेष्ठों, उस विद्वान शत्रुनाशक राजा जनक ने इस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में यह घोषणा करवाए कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वह सीता को प्राप्त कर सकता है। विज्ञाय रामो बलवान जनकस्य गृहं प्रभो भंजयामास चादाय दत्तासो लीले उद्वाह च तां कन्यां पार्वतीमिव शंकरः राम परम धर्मात्मा सीनामिव च खड्गः। ऐसा जान करके बलवान प्रभु राम ने
जनक के घर जाकर के उस धनुष को उठाकर खेल खेल में ही तोड़ डाला। उसके बाद परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पाणी ग्रहण किया जैसे शंकर ने पार्वती का और कार्तिकेय ने देवसेना का पाणी ग्रहण किया था। ततो बहुतिथि काले राजा दशरथ स्वयं रामं ज्येष्ठं सुतं वीरं राजानं कर्तुमारभत। तस्याथ पत्नीं शुभगा कैकेयी चारुभाषुरी निवारयामास पतिं प्राह संभ्रांत मानसाः। मत्सुतं भरतं वीरं राजानं कर्तुमर्हसि पुरोमियो वरो यस्मात् दत्तो मे भवता यतः। उसके बाद जो है बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने बड़े पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुर भाषिणी कैकेयी नाम पत्नी ने भ्रांत मन होकर के पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरी वीर पुत्र भरत को राजा बनाए, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है। स तस्या वचनं श्रुत्वा राजा दुःखित मानसः बाढ़ नित्य ब्रवीमि वाक्यं तथा रामोऽपि धर्मविदः। प्रणम्याथ विदूपादो लक्ष्मणेन सहाच्युतः ययो वनं सपत्नीकः कृत्वा समयमाप्नुवान्। संवत्सराणां चत्वारि दशचैव महाबलः वास्तत्र मतिमान् लक्ष्मणेन स प्रभुः। कदाचित् वस्तुरणे रावणो नाम राक्षसः परिव्राजक विषेण सीता हत्वा यो पुरीं। कैकेयी का वचन सुन करके उस राजा ने दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब धर्म को जानने वाले आत्मवान अच्युत श्री प्रभु राम ने भी पिता के चरणों में प्रणाम करके वनवास की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण के साथ सपत्नीक वन को चले गए। बुद्धिमान था महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहां वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नाम का राक्षस सन्यासी वेश धारण करके सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। अदिष्टा लक्ष्मणो राम सीतामा कुलतेन्द्रियो दुःख शोका भीषंतप्तौ बभूव दुररिन्दमौ। ततः कदाचित् कपिना सुग्रीवेण द्विजोत्तमाः वानराणां भूतं सख्यं रामक्षा क्लिष्टकर्मणः। सुग्रीवस्यानुग्रीवीरो हनुमान् नाम वानरः वायुपुत्रो महातेजा रामस्यासीत्प्रियः सदा। स कृत्वा परमं धर्मं रामाय कृतनिश्चयः आनयिष्यामि तां सीतामित्युक्ता विचचारः। महिं सागर पर्यन्तां सीता दर्शन तत्परः जगाम रावणपुरीं लंकां सागर संस्थितां। तत्राथ निर्जने देशे वृक्षमूलेषु निश्चितविस्मिताम् अपश्यन्मां सीतां राक्षसीभिः समावृताम्। अश्रुपूर्णेच्छायां विद्यां संस्मरति मदिन्दताम् राममिन्दीवर्ष्यामं लक्ष्मणः चात्मसंस्थिताम्। शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीता को न देख करके दुख और शोक से अत्यंत संतप्त हो गए।
और उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। द्विजोत्तमो यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा वानरों से मित्रता हो गई। वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक वानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। वे परम धैर्य धारण कर सीता को लाऊंगा, इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कह करके सीता को देखने के लिए तैयार हो गए और सागर पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पूरी लंका में गए। वहां उन्होंने राक्षस घी ही पवित्र अश्वपूर्ण आंखों वाली अनिंदित रमणीय तथा पवित्र सीता को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे देखा। वहां भगवती सीता नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान राम तथा आप समय लक्ष्मण का स्मरण कर रही थी। निवेदयित्वा चात्मानं सीताय रहसि स्वयं असंशयाद् प्रदावश्यै रामांगुलीयकम् दृष्ट्वांगुलीयकं सीता पत्न्युः परम शोभनम् मेने समागतं रामं प्रीति विस्फारिति क्षणाः समाश्वास तदा सीतां दृष्ट्वा रामस्य चान्तिकं नैष्ये त्वां महाबाहो रुक्वा रामं ययो पुनः। निवेदयित्वा रामाय सीता दर्शन मात्मवान् तस्थौ रामेण पुरुषो लक्ष्मणे च पूजितः। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय देकर करके उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने श्री हनुमान ने भगवान श्री राम की अंगूठी उन्हें प्रदान की। पति की परम सुंदर अंगूठी को देखकर प्रीति के कारण विस्फारित नेत्रों वाली सीता ने राम को ही आया हुआ माना। तब सीता को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपके राम के पास ले चलूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम के पास चले आए। आत्मान हनुमान राम से सीता दर्शन की बात बता करके सामने खड़े हो गए। राम लक्ष्मण ने उनकी साधुवाद से सत्कार किया, उनकी प्रशंसा की। ततः स रामो बलवान सार हनुमता स्वयं लक्ष्मणी च युद्धाय बुद्धिं चक्रे ही रक्षसाम् कृत्वाथ वानर सतरलंका मार्गम महोदधि सेतु परम धर्मात्मा रावणं हतवान् प्रभु सपत्नीकं च ससुतं साभ्राति मरिंदमः अनया मार्षतां सीतां वायुपुत्र सहायवान् सेतु मध्ये महादेव मीशानं कृत्वा स्थापयामास लिंगं पूजयामास राघवः। तस्य देवो महादेवः पार्वत्या सह शंकरः प्रत्यक्षमेव भगवान् दत्तवान् वरमुत्तमम्। यतः त्वया स्थापितं लिंगं द्रक्ष्यतीह दियातयः महापातक संयुक्ता तेषां पापं विनश्यति। उसके बाद राम ने हनुमान तथा लक्ष्मण के साथ राक्षसों से युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों वानरों द्वारा समुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग के रूप में पुल का निर्माण किया तथा उसी पुल के सहारे
समुद्र को पार करके शत्रुघ्न परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की सहायता से पत्नियों पुत्रों तथा भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता को वापस ले आए। राघव ने शीत के मध्य में चरमांबर धारण करने वाले महादेव ईशान की लिंग रूप में प्रतिष्ठा की, उनकी पूजा की। इस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप से श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, जो द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे, उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य जो भी पाप अर्थात उपपात आदि हैं, वे इस लिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं। जब तक पर्वत स्थित रहेंगे तब तक यह पृथ्वी रहेगी, और जब तक यह सेतु रहेगा तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूंगा। स्नानं दानं जपसाधं भविष्यत्यक्षकृतं स्मरादेवलिंगस्य दिन पापं प्रणश्यति। यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय होगा। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। इत्युक्ता भगवान शंभो परिवज्य राघवम् स नंदी सकलो रुद्रस्तत्रैवान्तर्धीयतः रामोऽपि पालयामास राजन् धर्मपरायणः अभिषिक्तो महातेजा भरतेन महाबलः। ऐसा कहकर के भगवान शंभो ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ में रुद्र शंभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर के महाबली महातेज तथा धर्मपरायण राम ने भी राज्य का पालन किया। 27 ब्राह्मणान् सर्वान् पूजयामास चेश्वरम् यज्ञेन यज्ञहंतारम् अश्वमेधेन शंकरम्। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञहंता ईश्वर शंकर की अर्चना की। रामस्य तनयो यज्ञे कुश इत्यभिविश्रुतः लवस्य सुमहाभाग सर्वतत्त्वार्थ विदुषी अतिक्रस्तु कुशाजग्ने निशस्तत्सुतो भवत् नलस्तु निषधस्याघूनः भ तस्माद् जायत। राम के कुश नाम से विख्यात था सुंदर महान भाग्यशाली सभी तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात दो पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषद हुआ। निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ। नभस से पुंडरी नाम वाला पुत्र हुआ और क्षेम धन्वा उसका पुत्र था। उस क्षेम धन्वा का दीवानीक नामक इमम वीर प्रतापी पुत्र हुआ। उस दीवानीक का पुत्र अहिनबु और उसका पुत्र सहस्वान हुआ। उससे चंद्रावलो तथा उसका पुत्र तारापीड़ हुआ। तारापीड़ से चंद्रगिरि तथा चंद्रगिरि का भानुवित हुआ। उस भानुवित से सूतायु नामक पुत्र हुआ।
ये सभी इक्ष्वाकु की वंशज हैं। हे द्विजतमो, संक्षेप में इसमें प्रधान राजाओं को ही बताया गया है। जो इस श्रेष्ठ य इमं सूर्या नित्यम इक्ष्वाको वंशमुत्तमम सर्व पाप वेदनोक्त्वा सर्वलोके महीयते। जो इस श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को सुनेगा वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा, ऐसा हमारे पूर्ण भगवान कह रहे हैं। तो आज इसी साथ वाणी को विराम, आगे चंद्रवंश का वर्णन है। उसके लिए आगे की कथा का श्रवण करने के लिए कल नारायण जी से इच्छा, आज ही वाणी को विराम। एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री विश्वभंजगदाचार्य श्री विश्वक्सेनाचार्य श्री पिंडी स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।